हत्या या कुछ और? अयान बस में बैठा सोच रहा था, वो पहाड़ कैसे होंगे? 15 साल का अयान, जो पिछले 3 साल से पंजाब में रह रहा था, कभी हिमाचल की वादियों में नहीं गया था। लेकिन अब उसका सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। दिन भर लंच बॉक्स से खाना खाते और अंताक्षरी खेलते खेलते समय बीत गया। वे शिमला पहुंचने ही वाले थे, तभी उनकी बस से अचानक धुआं निकलने लगा। रात काफी हो चुकी थी और बच्चों के साथ होने के कारण सभी टीचर्स ने फैसला किया कि पास के एक होटल में रुक जाएंगे। सुबह मैकेनिक को बुलवाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए निकलेंगे। वे पास के एक होटल पहुंचे, जो चारों तरफ से बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। टीचर्स ने बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। अयान को अपने 2 दोस्त रोहित और अजय के साथ कमरा मिला, जिससे वह बेहद खुश था क्योंकि वे उसके करीबी दोस्त थे। जब अयान, रोहित और अजय कमरे में गए तो खिड़की से उन्हें जंगल के बीच एक झील दिखाई दी। उन्हें याद आया कि पिछली स्कूल ट्रिप पर 2 बच्चे रात में ऐसे ही झील के पास गए थे और स्कूल के सबसे लोकप्रिय बच्चे बन गए थे। तीनों ने भी कुछ ऐसा ही करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, चलो होटल से चुपके से निकलकर झील पर फोटो खींचकर वापस आ जाते हैं। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वे तीनों चुपचाप निकल पड़े। झील होटल से दूर नहीं दिख रही थी, लेकिन वे करीब 1 घंटे तक चलते रहे और जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी और उस सुनसान जंगल में उनकी हालत खराब हो रही थी। उन्होंने फोन चेक किया पर उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि अब झील का प्लान कैंसिल करके होटल लौट जाना चाहिए। वे फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते हुए अजय और अयान, जो रोहित से थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो देखा कि रोहित वहां था ही नहीं। तभी पास में किसी के भागने की आवाज आई। वे घबरा गए, लेकिन रोहित को अकेला छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। घने जंगल के बीच वे उन कदमों की आवाज का पीछा करते रहे, जो कुछ मिनट बाद बंद हो गई। रोहित अभी भी नहीं दिखा और अयान और अजय अब बहुत डरने लगे थे। तभी उन्हें जमीन खोदने की आवाज सुनाई दी। वे धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे देखा कि रोहित ही वहां गड्ढा खोद रहा था। डर के मारे अयान ने रोहित को पुकारा, रोहित, तुम क्या कर रहे हो? रोहित ने गुस्से भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम काली हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी आंखें निकाल ली हो। अजय रोहित के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? जैसे ही अजय ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा, रोहित अचानक अजय पर चिल्ला उठा और उसे जोर से धक्का दिया। अजय दूर जा गिरा। रोहित के अंदर अजीब सी ताकत आ चुकी थी। अयान भागकर अजय के पास गया, लेकिन रोहित अब अयान की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही रोहित अयान के पास आया, उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे और वह बेहोश हो गया। अयान उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। जब रोहित होश में आया तो उसने अजय की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, वो अजय के अंदर है। अयान ने देखा कि अजय सिर झुकाए बैठा था। उसने अचानक सिर उठाया और उसकी आंखें भी एकदम काली हो चुकी थी। इससे पहले कि अयान और रोहित कुछ कर पाते, अजय अचानक उठकर जंगल की तरफ भागने लगा। रोहित और अयान ने उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि अजय एक खंडहर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्होंने देखा कि वह खंडहर दरअसल एक बहुत पुराना घर था,
जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से कोई इंसान नहीं आया हो। वे बहुत डरे हुए थे और आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, पर अजय को बचाने के लिए खंडहर में घुस गए। ऊपर की मंजिल से उन्हें आवाज आ रही थी। वे उस आवाज के पास पहुंचे और जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। अजय बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें काली थी, लटकी हुई खाल और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वे दोनों उसे देखते ही वहां से बाहर भागे, लेकिन वह औरत उनके पीछे पीछे आने लगी। अयान और रोहित तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और खंडहर के दरवाजे तक पहुंचे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बूढ़ी औरत कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी। वे किसी तरह वहां से भागकर जंगल की तरफ दौड़े और भागते रहे। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चला कि वे उस झील के पास आ गए थे जिसकी तलाश में वे होटल से बाहर निकले थे। रोहित और अयान दोनों झील में गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें अंदर खींच रहा है। अयान किसी तरह झील से बाहर आ गया, पर उसकी आंखों के सामने रोहित झील में डूब गया। वह कुछ भी नहीं कर सका। अयान यह सब देखकर इतना घबरा गया कि बेहोश हो गया। सुबह जब अयान की आंख खुली तो वह उसी होटल के कमरे में था। वह भागकर बाहर गया तो देखा कि पुलिस की टीम वहां थी और सफेद चादर में लिपटी हुई रोहित और अजय की लाशें जमीन पर पड़ी थी। पुलिस ने इसे हत्या घोषित कर दिया, पर आसपास के लोगों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह अकेली शांति से रहती थी, पर एक दिन गांव के लोगों ने उसके घर को हड़पने के लिए उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर झील में फेंक दिया। तब से कोई भी रात में उस जंगल या झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि वह बूढ़ी औरत की आत्मा आज भी वहां बदला लेने के लिए भटकती है। काश यह बात इन तीनों को पता होती तो शायद आज अयान के साथ रोहित और अजय भी जिंदा होते।